फिल्ली। ठीक है, ये हमारे लिए काम के वर्ड्स हैं, जल परागरण, वायु परागरण। अब यहीं अगर अपन बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स में हम यूज में ले सकते हैं सजीव कारक, और सजीव कारक में तो दोनों ही है, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स दोनों की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे अनेक कारक हमारे पास आ जाते हैं, और सबसे पहले हम इंसेक्ट्स ही ले लेते हैं, बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की हम बात करें तो इंसेक्ट्स हमारे पास बहुत है। बाय इंसेक्ट्स में हम सीधे सीधे इसको कह सकते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। वहीं इसमें अगर अपन कहें तो पर्टिकुलर कई बार कोई और मॉथ्स भी आ जाती है, या जैसे मर्गिप्टोफिली अगर अपन बात करें तो वो किसके लिए आ जाती है, फॉर एंट्स। ये चींटियों द्वारा जो वो क्या होता है, क्या था, मिर्मिको। मिर्मिकोफिली बाय एंट। ठीक है, दूसरा कारक इसमें लें तो हमारे पास में आ जाता है बर्ड्स। बर्ड्स के लिए कहें तो ये हो गया ऑर्निथोफिली। अनेक बर्ड जो है वो बीजों के और पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, ऑर्निथोफिली। फिर हम इसमें ले सकते हैं बर्ड्स के साथ रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में काफ़ी हैं, जैसे कि स्नेल है, स्नेक है, लिजार्ड्स हैं, इसका होता है ओफियोफिली। PHI भी लगा सकते हैं, PHILLY, या फिल्ली PHYLY, दैट इज बाय स्नेक। ठीक है, और भी अगर हम यहाँ पे लें तो रेप्टाइल्स तो नहीं है, स्नेल उसमें आ जाएंगे, एक तरीके से मॉलस्क में आ जाएंगे, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बाय स्नेल्स मेलेकोफिली, अलग से लिख देते हैं। हम वैसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं इसमें ले लेते हैं बाय मैमल्स। मैमल्स आकार में बड़े हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जानवर, इंसान, सारे के सारे। तो यहाँ पे हम जो बात कर सकते हैं वो कह सकते हैं बाय जू फिल्ली। ठीक है, जू फिल्ली। इसी में एक वर्ड आ जाता है जू कैरी। तो कैरी वर्ड जो होता है वो होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और जू फिल्ली जो वर्ड होता है वो होता है डिस्पर्सल ऑफ, क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमारा एक सिंपल सा चार्ट है जिसके अंदर हम इसको कंप्लीट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के रूप में। बर्ड्स में भी अगर अपन और ज्यादा बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बैट आ जाती है, और उसकी भी हम बात करें तो कैरिप्टरोफिली बाय बैट्स। बाय बैट। ठीक है, कैरिप्टरोफिली। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हो गया।
इन्हीं का डिस्कशन हम यहाँ कर लेते हैं। हाइड्रोफिली की भी बात करें तो हाइड्रोफिली भी हमको दो टाइप का मिल जाएगा। एक मिल जाएगा हाइड्रोफिली मतलब जल के अंदर, और दूसरा इसमें मिल जाएगा एपी हाइड्रोफिली। ठीक है, तो कुछ जल के अंदर और ये जल की सतह के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एबायोटिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। एबायोटिक को नहीं लिख रहा हूं, फिर फालतू में कंफ्यूजन होगा। यहां पे हम सीधे लिख रहे हैं बाई विंड। ठीक है, और बाई विंड की हम बात करें तो बाई विंड को हम कह सकते हैं एनीमोफिली। PHILLY भी हो जाता है। ठीक है, एनीमोफिली, पॉलिनेशन बाई विंड। अब विंड के लिए हम कहें तो समझ में आ रहा है कि विस्फोटन हुआ, मतलब स्फुटन हुआ एंथर का, और पोलन ग्रेन जो है डिस्पर्स हो गए। लेकिन क्या सभी के सभी हो जाते हैं विंड से? नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई विशिष्ट संरचना, आकार, स्ट्रेटर्जी, अडेप्टेशन डेवलप करना होता है, तभी विंड के साथ में उनका पॉलिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर अपन विंड की बात कर रहे हैं तो विंड से संबंधित कुछ अडेप्टेशंस लिखते हैं इसके अंदर। सर्वप्रथम लगभग 1793 स्प्रिंगी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इफेड्रा में और साइकस के अंदर क्या बोलते हैं पॉलिनेशन को समझाया था बाय विंड। स्प्रिंगी, इसका मतलब इसका इतिहास जो है पॉलिनेशन का वो बहुत पुराना है। अडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन, इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये तब होता है जब इस प्रकार के पुष्प जो होते हैं फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स आर स्मॉल, एक चीज। दूसरा कलरलेस। तीसरा अगर अपन कहें तो कलरलेस का मतलब हो गया किसी को आकर्षित नहीं कर रहे, रंगहीन। नेक्टर लेस, ओडोर लेस। नेक्टर का मतलब मकरंद रहित या हीन। ओडोरलेस का मतलब सुगंध हीन।
ठीक है, क्योंकि रंग से कीट पतंगों को कैसे, या तो रंग से या मकरंद से या सुगंध से जो है वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब जब यही सारे लक्षण नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनकंस्पिशियस। इसको बोलते हैं अन आकर्षक, अन आकर्षक। तो जब इस प्रकार के पुष्प होते हैं वो कीट पतंगों को या पक्षियों को आकर्षित नहीं करते, अतः वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ भेजेंगे। तो इन सारे लक्षणों के बाद हमको क्या मिलेगा, वो कैसे होंगे, ड्राई, ठीक है, लाइट। ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल शुष्क, जो कि भार में नहीं होते। लाइट का मतलब होता है हल्के। कभी कभी गोलाकार की जगह इनकी शेप जो हो जाती है वो कैसे हो जाती है, एरोडायनामिक। मतलब जैसे पक्षी नहीं होते, मछलियाँ पानी में तैरने के लिए, या प्लेन या बर्ड या शिप, जो भी चीज़ है वो आगे से एरोडायनामिक होते हैं, ताकि क्या हो जाए, दिख रहा होगा, ताकि वो उसको ज़्यादा मात्रा में काट सके तो ज़्यादा दूर तक उड़ सके, ठीक है। उसके अलावा कई बार इनके ऊपर अलग से स्ट्रेटजीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि फैदरी होना, जैसे कि वो एग्जाइन जो है उसके ऊपर बहुत बारीक हेयर्स या रोम्स का डेवलप हो जाना, जैसे ज़्यादा मात्रा दूर तक उड़ सके। तीसरा, जैसे अगर अपन इसकी कहें तो स्टिकी भी होते हैं, ताकि विंड में उड़ने के बाद में वो जाके स्टिग्मा के ऊपर क्या कर सके, चिपक सके। तो ज़्यादातर तो ये कैसे होता है, शुष्क, हल्के। कुछ एग्जाम्पल्स हम लें तो फैदरी, ये फैदरी कैरेक्टर इनको उड़ने में सहायक होता है। और सबसे बड़ी चीज जो अडेप्टेशन चाहिए वो है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर्स इनका बनना जरूरी है, जो कि मैंने वहाँ अभी एग्जाम्पल दिया था, मर्क्यूलेरिस, MERCURILARIS। मर्क्यूलेरिस जो है उसके अंदर लगभग 135 करोड़ पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। दूसरा, और एडेप्टेशंस, यहाँ जगह नहीं है, जो मेन लिखने की चीज़ थी वो लिख दी। दूसरा हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एंथर्स हैं वो एक तरीके से बिल्कुल ओपन होने चाहिए बाहर के, मतलब जैसे पुष्प में अंदर डूबे हुए नहीं, बाहर की तरफ निकले हुए, ताकि सीधे हवा के संपर्क में, और जो ही उनमें स्फुटन हो, डायंस क्या हो जाए, तुरंत डिस्पर्स हो जाएं। ये हो गया। इसके अलावा हम यहाँ बात कर सकते हैं इनके जो फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, उन फीमेल फ्लावर्स में कुछ कैरेक्टर्स यहाँ फीमेल फ्लावर्स के भी लिख दें। स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए, प्याले जैसी, ब्रॉड, ब्रॉड, बड़ी, ठीक है। दूसरा, स्टिकी, चिपचिपी होनी चाहिए, ताकि ये इनको क्या कर सके, आकर्षित करके चिपका सके। कीमो ट्रोपिज्म, रसायनुचलन, उसके अंदर गुण होना चाहिए। उसकी स्टाइल लार्ज, ताकि फूल से बाहर की तरफ आई हुई हो और आसानी से हवा में से क्या कर सके, इनको कैच कर सके। अगर और ज़्यादा कैरेक्टर्स की बात करें तो फैदरी, ताकि ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स को चिपका सके। एंड ब्रांच भी होती है कभी कभी, ब्रांच। ये अडेप्टेशंस जो हैं वो फीमेल क्या बोलते हैं, गाइनोसियम या स्टिग्मा।
अपनाती है, और ये पॉलन ग्रेन्स और एंथर्स जो हैं अपनाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से विंड पॉलिनेशन को क्या करेंगी, डेवलप करती हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, जैसे कि पाइनस, मैनी मोर ग्रासेज, टाइफा, साइलेक्स। कई एग्जाम्पल्स हैं इसके जो विंड पॉलिनेशन की स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अपन कहें थोड़ा थोड़ा, तो एक चेंजेस जो आ रहा है वो ये है, जैसे पाइनस के लिए, हालांकि जिम्नोस्पर्म है, इसमें विंग्स जो इसके स्पोर्स होते हैं उनमें विंग्स जैसी संरचना होती है जो इसको हवा में डिस्पर्स करने में मदद करती है। वहीं ग्रासेज में क्या होती है, जो स्टिग्मा है लार्ज, फूल से बाहर आई हुई, क्योंकि इनके फूल हमेशा बंच में। दूसरा कैसी होगी, लार्ज एंड फेदरी। टाइफा की अगर हम बात करें तो टाइफा की जो स्टिग्मा है वो लार्ज है, और ऊपर से फेदरी के समान कैसी है, ब्रश के समान, ब्रश के समान है, ऊपर की तरफ से मतलब ब्रांचेज है तो वो ब्रश के समान खुल जाती है, जैसे हमने यहां लिखा था ब्रांचेज एंड फेदरी। साइलेक्स की अगर हम बात करें तो इसकी स्टिग्मा वो कैसी है, स्टिकी, इसकी स्टिग्मा कैसी हो गई, स्टिकी। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे विंड पॉलिनेशन की कुछ स्ट्रेटजीज को बता सकते हैं, जो अडेप्टेशन जो है मेल एंड फीमेल जो पार्ट है वो डेवलप करते हैं। दूसरा हम यहां पे बात करते हैं सेकंड, हमारा जो एबायोटिक फैक्टर था दैट इज हाइड्रोफिली, या उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोगैमी। ये क्लियर है, इसको मिटा दीजिए, शॉर्ट में लिखा था मैंने सारा का सारा। बाय वाटर, हाइड्रोफिली, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोगैमी। उसको भी हम बोल सकते थे एनीमोगैमी, या उसका नाम था एनीमोफिली। तो हाइड्रोफिली या हाइड्रोगैमी की बात करें तो यहां पे ये है क्रॉस पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की सहायता से या वाटर की मध्यस्थता से पॉलिनेशन की क्रिया को हम हाइड्रो कहेंगे। अब अगर इसमें अगर कहें तो लोअर क्रिप्टोगेम्स की तरफ चलते हैं। एल्गीज, प्रिमिटिव एल्गीज एंड एडवांस एल्गीज, देन फिर डेवलप इनटू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में धीरे धीरे डेवलप हुआ हेटेरोथैलिक का, जिसकी वजह से एक प्रोस्ट्रेट और एक इरेक्ट जो है क्या बोलते हैं थैलस जो डेवलप हुआ। फिर उन्हीं से डेवलप हुआ जैसे
टेडोफाइट्स का। टेडोफाइट्स में फिर स्टीलर सिस्टम डेवलप हुआ एंड डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, और फिर वहाँ से डेवलपमेंट हुआ किसका, जिम्नोस्पर्म्स का। तो अगर हम टेरिडोफाइट तक की बात करते हैं तो उनके निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन का जो मेन पॉइंट है, रिप्रोडक्शन के निषेचन में क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत थी। एल्गीज तो कंप्लीटली वाटर में थी, ब्रायोफाइट जो थे उभय थे, एम्फी, तो उसमें लेकिन निषेचन में जरूरत थी। टेडोफाइट्स की बात करें तो उनके भी निषेचन में हमको वाटर की जरूरत पड़ रही है, जबकि टेडोफाइट पूर्ण रूप से स्थलीय हो चुके थे, डेवलपमेंट हो गया उसके वैस्कुलराइजेशन का। जिम्नोस्पर्म्स की भी हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स की स्ट्रेटजीज बदल गई, लेकिन मैनी मोर स्ट्रेटजीज जो थी वो किस पे आ गई, वाटर पे आ गई उसकी भी। एंजियोस्पर्म्स की तरफ हम चलते हैं तो हाँ मानते हैं बहुत कम हो गया है वाटर का, लगभग 82% जो है वो स्ट्रेटजी किस पे जा रही है, इंसेक्ट्स की ओर जा रही है, सिंपल वे में, जिसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंटोमोफिली या एंटोमोगैमी के नाम से। तो 80% तो जा रही है किसके ऊपर, इंसेक्ट्स में। कारण क्या हो गया, एंजियोस्पर्म्स ने फ्लावर को डेवलप किया है, और फ्लावर के हैं बिल्कुल चटकीले रंग, उनमें है सुगंध, उनके अंदर है एक तरीके से नेक्टर, ठीक है, और उस कार्बोहाइड्रेट या नेक्टर के आकर्षण में कीट पास में आते हैं। इसलिए बाकी जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो फूल जैसे संरचना नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनके अंदर इंसेक्ट्स हैं। वो सिंपल वे में यही एबायोटिक फैक्टर जो है इनको अप्लाई करते हैं। तो लगभग एंजियोस्पर्म्स की जो है 30 जेनेरा जो है वो किसके द्वारा, हाइड्रोफिली के द्वारा पॉलिनेशन करती है, क्रॉस पॉलिनेशन करती है, और इसमें ज़्यादातर स्पीसीज जो है वो मोनोकॉट्स हैं। और मोनोकॉट्स को अगर हम माने तो डाइकॉट्स की तुलना में ये क्या है, प्रिमिटिव, और ये रिजेम्बलेंस करती है किन से, जिम्नोस्पर्म्स से। तो एज सेम इसी की स्ट्रेटर्जी पे लिख देते हैं, जो जो हमारे काम में आएगी वो चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली चीज़ ये है कि हाँ, हाइड्रोफिली के फ्लॉर्स भी कैसे होते हैं, छोटे, क्योंकि देखो कीटों के लिए या अगर अपन बात करें बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए तो हमको फ्लॉर्स की साइज भी बड़ी चाहिए, प्लस उनका आकर्षक होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करें फ्लॉर्स कैसे होंगे, स्मॉल, दूसरा कैसे होंगे, कलरलेस, तीसरा कैसे होंगे, नेक्टरलेस, बिल्कुल सेम चलेगा। चौथा हम यहाँ पे कर सकते हैं वही सेम, ओडोरलेस, इनकंस्पिशियस, अनाकर्षक, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनके पोलन ग्रेन्स के ड्राई होने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो ड्राई है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनवेटेबल। जो चेंज कर रहे हैं वो ये है अनवेटेबल। अनवेटेबल का मतलब है चीज वही है, वो सूखे हैं, ये सूखे रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको छोड़ा जाता है, डिस्पर्स किया जाता है पानी में, तो पानी को अवशोषित करके एक तो ये क्या हो जाएंगे, अवघटित हो जाएंगे, इनके एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो जाएगी, दूसरा ये पानी के अंदर डूब जाएंगे, पैंदे में चले जाएंगे, तो ये डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में अनवेटेबल, अनवेटेबल का मतलब शुष्क रहना, गीले नहीं होते, और इसके लिए इनके ऊपर क्या होता है, कई बार डिपोजिशंस होते हैं, लाइक सुबेरिन्स, क्यूटिन्स। सुबेरिन और क्यूटिन का इनके ऊपर क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिससे ये क्या होते हैं, उसमें गीले नहीं होते। लाइट, पानी में तैरने के लिए लाइट होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर भी इनका लार्ज होगा, ज़्यादा पानी में छोड़ेंगे, लेकिन फैदरी नहीं होंगे। फैदरी की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं एक तरीके से नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी हम उसमें भी यूज में ले लेंगे पोलेंस के लिए, किसमें, क्या, एंटमो के लिए। वो एंटमो क्या शुरू में जो हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, वाटर के लिए, एनिमोफिली के लिए नॉन स्टिकी, वरना ये कहीं जाके चिपक जाएंगे। स्टिग्मा को होना पड़ेगा, स्टिकी होना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं फीमेल स्टिग्मा की, तो हाँ, फीमेल स्टिग्मा जो है वो कैसी रहेगी, ब्रॉड रहेगी, बड़ी रहेगी, कीमोट्रोपिज्म या कीमोटैक्टिकली एक्टिव रहेगी, उनकी स्टाइल्स जो है लार्ज होंगी, और ब्रांच या फैदरी की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सेम सेम कैरेक्टर्स है दोनों के। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में आने से पहले हम यहाँ पे इसके दो टाइप्स की बात करेंगे।
पहला जो टाइप है वो है हाइपो, हाइड्रो गैमी या फिल्ली। हाइपो, हाइपो और एपी। हाइपो का मतलब हो गया नीचे, अधो, ठीक है, और हाइपी का मतलब हो गया, वो एपी का मतलब हो गया अधि, ऊपर। तो हाइपो का मतलब हो गया ये टिपिकली या पूर्णतः जल निमग्न, पूर्णतः जल निमग्न, अतः पॉलिनेशन जो है अंडर वाटर, इनमें पॉलिनेशन की क्रिया कहाँ होती है? जमीन, वो पानी की सतह के अंदर ही होती है, क्योंकि इनके पुष्प सदैव जल निमग्न ही होते हैं। इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले तो हम यहाँ पे ले सकते हैं नाजास, जोस्ट्रा, जोस्ट्रा, नाजास, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और अगर हम डालें तो यहाँ पे डाल सकते हैं क्रेटोफिल्लम, एक हाइड्रिला, हम सब जानते हैं हाइड्रिला को ले लीजिए, वो भी बेस्ट है। क्रिप्टोफिल्लम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्रिप्टोनिक, कैरिटो, कैरिटोफिल्लम। दूसरा दैट इज एपी हाइड्रो फिल्ली। एपीहाइड्रोफिल्ली, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें जो पुष्प है वो पॉलिनेशन के लिए जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं। पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस, पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस। ठीक है। अब वाटर सरफेस का यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बढ़िया ही है, वैलिसिनेरिया का ले लेते हैं। इसके लिए समझते हैं, एक्चुअली में अगर इसको देखें तो दैट इज यूनिसेक्सुअल। सबसे बड़ी चीज हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो यहां पे पुष्प कैसे है? यूनिसेक्सुअल। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो मेल फ्लावर्स है वो जब डेवलप होते हैं और उनके एंथर्स एक तरीके से डाइहेंस में आते हैं स्पुटन में, तो वो कहाँ आके स्फुटित होते हैं? वाटर की लेयर के ऊपर, और ये हो गए हैं पॉलेंस। एट वाटर सरफेस। हल्के हैं, हमने क्या नाम दिया? हल्के हैं, नॉन स्टिकी हैं, अनवेटेबल है, तो सीधी सी बात है जल के अंदर तो डूबेंगे नहीं, जल की सतह पे रहेंगे। और डिस्पर्स किससे होते हैं? डिस्पर्स बाय वाटर करंट। जो लहरें हैं वाटर की, जो लहरें हैं करंट, उनसे इनका क्या होता है? डिस्पर्सल होता है, ये बह के चले जाते हैं।
तो ऐसे में दो कंडीशंस होती हैं, जब ये एक तरीके से स्फुटित होने लगते हैं उसी वक्त फीमेल फ्लावर जो है उसकी स्टिग्मा बहुत तेजी से, स्टिग्मा नहीं, स्टाइल जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होती है और वो फ्लावर जो है वो क्या होते हैं, तेजी से यहाँ पे